molar specific heat at constant pressure subtracted with molar specific heat at constant volume equal to gas constant। इसी को ही हम लोग बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन या फिर बोल सकते हैं मेयर्स फार्मूला, जिसको अभी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है वो है टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और जो प्रेशर है वो है P। और यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है U, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में 1 मोल की गैस रखी हुई है। हमने यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर किया है जिसका जो टेम्परेचर है वो है T, वॉल्यूम है V और जो प्रेशर है वो है P, और ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो है U, और ये सिस्टम में हमने रखा हुआ है 1 मोल की गैस। तो अगर हम लोग देखें दोनों सिस्टम के जो पैरामीटर्स है वो सेम है, दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम है, दोनों में हमने रखा है 1 मोल की गैस। दोनों में डिफरेंस ये कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो पिस्टन है वो है रिजिड, और यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो पिस्टन है वो है मूवेबल। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो पिस्टन है वो अप डाउन हो सकता है, जिसके वजह से वॉल्यूम में होगा एक्सपेंशन कंप्रेशन, और यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो पिस्टन है वो है रिजिड, हैंस जो वॉल्यूम होगा वो होगा कांस्टेंट। आप कंसीडर कर सकते हो प्रोसेस जो कि होने वाला है आगे वो होगा आइसोकोरिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, ये वाले केस में वॉल्यूम है कांस्टेंट, और ये वाले केस में जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है मगर ये वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और ये वाले केस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर किस तरीके से कांस्टेंट रहेगा इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसको हमने प्रोवाइड किया डेल्टा क्यू वी हीट। यहाँ पर हमने सब स्क्रिप्ट में वी कंसिडर किया क्योंकि जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, जिसके वजह से क्या होता है जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है T प्लस dt, जिसके वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है जो कि होता है U प्लस du। हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करेगा तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी कांस्टेंट। तो ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इनिशियल स्टेट, यहाँ पर ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फाइनल स्टेट। और यहाँ पर ये जो केस है इसको हमने कंसिडर किया, ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया केस नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड किया जो कि है डेल्टा क्यू पी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम को हमने जो हीट प्रोवाइड किया है वो है डेल्टा क्यू पी। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा कांस्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में कंसिडर किया है पी। तो जब हम लोग डेल्टा क्यू पी ये सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेंगी, साथ ही साथ एक्सपेंशन भी होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है T प्लस dt, जिसके वजह से इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है U प्लस du, साथ ही साथ एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में, और जो पिस्टन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि होता है dx। तो जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया V प्लस dv। जो dv है वो है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, और जो v है वो ये वाले स्टेट में जो वॉल्यूम था वो, और U प्लस du ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो इनिशियल स्टेट होगा और ये फाइनल स्टेट होगा, और इसको हमने कंसिडर किया है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हो क्या रहा है, सिस्टम को हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी का आधा अमाउंट सिस्टम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ सिस्टम हमें वर्क डन भी करके दे रहा है एज़ पर दी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एज़ पर दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इसको हमने कंसिडर किया केस 1 और यहाँ पर केस 2। केस 1 में इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है जो कि है U प्लस du। केस 2 में इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है U प्लस du। केस 1 में कौन कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो केस 2 है इसमें कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है मगर जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट। और केस 1 में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, केस 1 में जो प्रेशर होगा वो वेरी करेगा। ये वाले स्टेट में जो प्रेशर में जो चेंज होगा वो होगा V प्लस डी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो केस 1 और केस 2 में हो क्या रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। केस 1 में जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, और केस 2 में जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट। केस 1 इज़ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड केस 2 इज़ ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। केस 1 में हो रहा है इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी जो कि है U प्लस du। केस 2 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है इंटरनल एनर्जी में जो कि है U प्लस du।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें केस 1 को अगर हम लोग अभी नोटिस करें तो केस 1 में जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, और हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। तो वर्क डन अगर ज़ीरो होता है तो जितनी भी हीट हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट बराबर में होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो जो डेल्टा क्यू वी हीट जो होगी वो बराबर में होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो जो डेल्टा क्यू वी हीट जो होगी वो बराबर में होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, जो कि होगा डी यू। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें, हमने डेल्टा क्यू पी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जिसके वजह से इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ सिस्टम हमें काम करके दे रहा है जो कि है डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो केस 2 कंसिडर किया, केस 2 में हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि हमें ये वाला इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, ये डेल्टा डब्ल्यू होता है, ये वर्क डन होता है जो कि बराबर में होता है पी इंटू डी वी के, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो डेल्टा क्यू वी है ये बराबर में डी यू के। तो यहाँ पर ये जो डी यू होगा वो बराबर में होगा डेल्टा क्यू वी के, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो हमें मिल जाएगा डेल्टा क्यू पी इक्वल टू डेल्टा क्यू वी प्लस पी इंटू डी वी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो केस 2 है उसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट किस तरीके से रह रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन होगा बराबर में होगा पी इंटू डी वी के। तो यहाँ पर हमने सेम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर किया है, सेम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है पिस्टन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिलेंडर। अगर हम लोग देखें पिस्टन का मास अगर m होता है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a होता है, तो जो पिस्टन होगा वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पिस्टन प्रेशर, और वो बराबर में होगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर ये जो m है वो है मास ऑफ द पिस्टन, और जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो a है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, फिर उसके बाद जो पिस्टन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पिस्टन कैसा आ पाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। I mean, ये जो पिस्टन होता है जो कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है dx डिस्प्लेसमेंट के बाद, उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो पिस्टन होगा वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जो पिस्टन जो प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं प्रेशर ड्यू टू दी पिस्टन। तो ये जो पिस्टन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया रेड कलर के पी से, और ये है प्रेशर ड्यू टू दी पिस्टन। और जो ब्लू कलर का जो पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी गैस। तो जो ये जो पी है जो कि हमने कंसिडर किया प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी गैस, उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंटरनल प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्रेशर है जो कि पिस्टन अप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ, ये प्रेशर को विथ स्टैंड करेगा ये इंटरनल प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं गैस का प्रेशर। तो किस तरीके से विथ स्टैंड करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जो पिस्टन है इसका होता है dx से डिस्प्लेसमेंट, जिसके वजह से जो पिस्टन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो पिस्टन का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो एट दी सेम टाइम ये जो गैस का जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से जो पिस्टन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा जो कि ये पिस्टन के प्रेशर को विथ स्टैंड करेगा, हैंस दोनों प्रेशर बराबर में होंगे, और ये जो पिस्टन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। मान लेते हैं जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है dx1, जस्ट फॉर एन एग्जांपल पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है dx1, जिसके वजह से जो पिस्टन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है p1। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा p1, क्योंकि जब दोनों प्रेशर बराबर में हो गए, या फिर जब ये गैस का जो प्रेशर है जब वो p1 प्रेशर के बराबर में होगा जो कि पिस्टन का प्रेशर है, तो उस केस में जो गैस का जो प्रेशर होगा पिस्टन के प्रेशर को विथ स्टैंड कर पाएगा, हैंस ये जो पिस्टन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। तो अगर हम लोग देखें ओवरऑल प्रोसेस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये वाले केस में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, और हमने डिस्कस किया वो किस तरीके से कांस्टेंट होता है। ये वाले केस में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन होगा बराबर में होगा पी इंटू डी वी के। तो ये पी इंटू डी वी के बराबर में कैसा होगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर। यहाँ पर ये जो केस है वो है केस 2। फिर उसके बाद जो पिस्टन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो अगर हम लोग देखें जो पिस्टन होगा वो इनिशियली यहाँ पर होगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से जो पिस्टन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा जो कि होगा dx। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पिस्टन होता है वो इनिशियली यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो इंडिकेट कर रही है पिस्टन की इनिशियल पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन। फिर उसके बाद वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से जो पिस्टन होता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन यहाँ से जब पिस्टन यहाँ से ऊपर आएगा तो उस केस में वो एक वॉल्यूम ट्रेस करेगा जो कि होगा इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं dv। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो रीजन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इन्फाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम जो कि है dv, जो कि पिस्टन ट्रेस करेगा। तो जो पिस्टन जो वॉल्यूम ट्रेस कर रहा है वो कुछ इतना वॉल्यूम ट्रेस कर रहा है जो कि है dv। तो हमें पता है यहाँ पर dx से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर जो फोर्स होगा बराबर में होगा प्रेशर इंटू एरिया के। अगर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो गैस है अगर वो पी प्रेशर अगर अप्लाई करती है और अगर पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होता है तो उस केस में जो फोर्स होगा वो बराबर में होगा पी इंटू ए के, और ये जो dx होगा वो एज इट इज़। यहाँ पर ये जो a इंटू dx होगा वो बराबर में होगा dv के। उसका रीज़न ये कि जो पिस्टन होता है वो इनिशियली यहाँ पर होता है, पिस्टन का इनिशियल पोजीशन यहाँ पर होती है, फिर उसके बाद जो पिस्टन होता है यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो उस केस में एक वॉल्यूम ट्रेस करता है जो कि होता है dv। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है dx और ये जो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कि होगा a, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें a इंटू dx तो उस केस में ये जो एक्सपेंशन है वॉल्यूम में इन्फाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं जो पिस्टन जो वॉल्यूम जो ट्रेस करेगा जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं dv, वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो a इंटू dx होगा वो बराबर में होगा dv के, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये जो डेल्टा w जो वर्क डन होगा बराबर में होगा p इंटू dv के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो डेल्टा w जो वर्क डन है वो बराबर में p इंटू dv के। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे dt के साथ। तो हमें मिल जाएगा डेल्टा QP डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाई dt प्लस p इंटू dv। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेल्टा QP डिवाइडेड बाई dt, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस p इंटू dv डिवाइडेड बाई dt। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है आइडियल गैस के इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है nRT के, और जो गैस का जो मोल है वो है 1, तो उस केस में जो n होगा वो होगा 1 के बराबर। यहाँ पर जो p होता है वो इंडिकेट करता है प्रेशर, v इंडिकेट करता है वॉल्यूम, ये जो n होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स, और जो r होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, और जो t होता है वो होता है टेम्परेचर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1, जिसको हमने यहाँ पर इनिशियली कंसिडर किया था कि जो गैस का जो मोल है वो है 1 मोल का। तो उस केस में जो n होगा वो हट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा जो n होगा 1 के बराबर में होगा, तो हमें मिल जाएगा PV इक्वल टू RT, हमें मिल जाएगा PV इक्वल टू R इंटू टी। अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमें मिल जाएगा D डिवाइडेड बाई dt यहाँ पर P इंटू V इक्वल टू D डिवाइडेड बाई dt यहाँ पर ये R इंटू टी। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T, तो हमें मिल जाएगा P इंटू dV डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू ये जो गैस कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हुए टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T, तो हमें मिल जाएगा dt डिवाइडेड बाई T। यहाँ पर ये dt डिवाइडेड बाई T ये 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा P इंटू dV डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू R। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। तो P इंटू dV डिवाइडेड बाई dt ये R के बराबर में, तो P इंटू dV डिवाइडेड बाई dt इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे R, तो हमें मिल जाएगा CP इक्वल टू CV प्लस R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा CP इक्वल टू CV प्लस R। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सब्ट्रैक्टेड विद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू गैस कांस्टेंट।